नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। आज बिहार की धरती पर सियासत की आग का दंश फैल रहा है। मिथिला की शान वो पाग जो सदियों से सम्मान का प्रतीक है, आज बीजेपी के हाथों उसे मिट्टी में मिला दिया गया है। एक तरफ यूपी के बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मंच से पाग फेंक दिया, तो दूसरी तरफ दरभंगा की अलीनगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार मैथिली ठाकुर ने उसी पाग में मखाना रखकर खा लिया। ऐसे में सवाल उठा कि ये क्या है, मिथिला की संस्कृति का अपमान या बीजेपी की कोई सोची समझी साजिश है। सोशल मीडिया पर ये दो वीडियो वायरल हो चुके हैं और जनता का गुस्सा सड़कों पर उतर आया है। मिथिला के लोग चिल्ला रहे हैं कि पाग हमारी शान है जिसका बीजेपी अपमान कर रही है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब से महज कुछ दिनों बाद होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका भारी नुकसान होगा और मिथिला की जनता बिहार से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम करेगी, क्योंकि ये सिर्फ एक कोई छोटा सा विवाद नहीं है, बल्कि बिहार एनडीए की हार का कथित संकेत माना जा रहा है। बीजेपी को लग रहा था कि सितारों को टिकट देकर महागठबंधन के वोट कटेंगे, लेकिन बीजेपी का ये मास्टर प्लान अब उसी पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। तो चलिए बीजेपी की इस पूरी कथित साजिश को खोलते हैं और जानते हैं कि कैसे बिहार से बीजेपी का सफाया होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ये पाग आखिर है क्या। तो आपको बता दें कि मिथिला की धरती बिहार का वो हिस्सा है जहां प्रभु राम और माता सीता की जन्मभूमि है, जहां विद्यापति जैसे कवि हुए, जहां संस्कृति की जड़ें सदियों पुरानी हैं। यहाँ के लोग कहते हैं कि पाग, पान, मखान, माछ ये चारों मिथिला की पहचान है। पाग सिर्फ एक सिर ढकने का कपड़ा नहीं, बल्कि सम्मान का मुकुट है, जो कि शादी ब्याह में दूल्हे को पहनाया जाता है, मेहमानों का स्वागत किया जाता है। यहाँ तक कि 2017 में केंद्र सरकार ने ही मिथिला पाग पर डाक टिकट जारी किया था, ताकि दुनिया जाने कि ये मिथिला की शान है। अब बात करते हैं मखाना की, जो कि मिथिला का फूड प्राइड है, लेकिन बीजेपी की ओर से इन दोनों का ही अपमान किया जा रहा है, जो कि मिथिला के दिल पर भारी चोट साबित हो रहा है। अब आते हैं उस वीडियो पर जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। तो पहले यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह की बात करते हैं, जो कि मैथिली ठाकुर के प्रचार के लिए दरभंगा पहुंची थी, जहां एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा था। इस दौरान केतकी सिंह को मिथिला की परंपरा से पाग पहनाया गया। सब खुश, तालियां बज रही थीं, लेकिन अचानक केतकी सिंह मंच पर पाग को हाथ में पकड़ते हुए कहती हुई सुनाई देती हैं कि ये क्या है, पाग क्या सम्मान है, जिसके जवाब में भीड़ ने कहा मिथिला का सम्मान है। जिसके बाद बीजेपी के विधायक जी ने पाग उतारा, मंच पर फेंक दिया और मैथिली ठाकुर की तरफ इशारा करते हुए बोले कि असली सम्मान मैथिली ठाकुर हैं। वाह, क्या तारीफ है। हालांकि इसमें चौंकने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि बीजेपी के नेता अक्सर लोगों का अपमान करते ही देखे जाते हैं, लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई है कि जनता हर बार माफ नहीं करेगी। तभी तो जैसे ही केतकी सिंह ने पाक का अपमान किया, तो अब मिथिला के लोग इससे तारीफ नहीं बल्कि अपमान मान रहे हैं। पाक फेंकना मतलब पूरे मिथिला को ठुकराना। सोशल मीडिया पर हजारों पोस्ट आ चुके हैं, जिसमें लोगों ने कहा कि बीजेपी ने हमारी अस्मिता को कुचल दिया है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने चुनावी रैली में पाग को फेंककर पूरे मिथिला की मान मर्यादा और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान किया है। पाग मिथिला की पहचान है, सम्मान है, स्वाभिमान है। इसका तिरस्कार कतई बर्दाश्त नहीं है। ये बीजेपी की उसी घटिया सोच का नतीजा है, जहां चुनावी फोटोबाजी के लिए संस्कारों की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं। इस पाप के लिए मिथिलावासी माफ नहीं करेंगे। जबकि आरजेडी की ओर से कहा गया कि मिथिला में पाग सिर पर पहनने वाला सिर्फ कोई वस्त्र नहीं, बल्कि सम्मान, संस्कार और अस्मिता का प्रतीक है। एक और जहां जनता समेत पूरा विपक्ष बीजेपी नेता की इस हरकत पर हमलावर नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर केतकी सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि ये पाग सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व में किसी भी भारतवंशी के लिए सम्मान का प्रतीक है। मैंने इसका अपमान नहीं किया है। मैंने कहा था कि जैसे हम इस पाग का सम्मान करते हैं, वैसे ही समाज की हर बेटी का भी सम्मान होना चाहिए। मैथिली ठाकुर भी मिथिला की बेटी हैं और उनका भी उतना ही सम्मान होना चाहिए जितना इस पाग का है। लेकिन भाई, सफाई से क्या होगा? वीडियो तो बोल रहा है कि मिथिला वासियों का अपमान हुआ है और ये अकेला मामला नहीं है। इसी बीच मैथिली ठाकुर का एक और वीडियो वायरल हो गया, जहां प्रचार के दौरान एक महिला ने उन्हें मखाना भेंट किया। इस दौरान वीडियो में देखा गया कि मैथिली ने पाग में मखाना रखा और वहीं पर खाने लगी, जिसे देखकर जनता हैरान रह गई और लोग अब मैथिली ठाकुर के विरोध में उतर आए हैं। लेकिन दोस्तों, दो वीडियो एक साथ आना ये महज एक संयोग है या फिर कोई साजिश? ये एक
बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि मिथिला के लोग कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चाल है। बीजेपी हमारी संस्कृति को मजाक बनाकर वोट खरीदना चाहती है। अब ये विवाद बीजेपी के लिए बिहार में बड़ी हार की पहली घंटी मानी जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव महज कुछ दिनों बाद ही हैं, जहां 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को रिजल्ट सामने आएंगे। ऐसे में एनडीए में शामिल बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की एलजेपीआर और जीतन राम मांझी की हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग फाइनल हो चुकी है, जिसके तहत बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन मिथिला क्षेत्र की अगर बात करें तो दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी में 30 से 35 सीटें हैं। यह इलाका बीजेपी का मजबूत किला था, लेकिन अब ये पाक विवाद ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोचिए, मिथिला के वोटर जो कि ज्यादातर ब्राह्मण, कायस्थ, यादव और मुस्लिम संस्कृति से जुड़े हैं, पाक पहनना उनकी पहचान है। 2017 का वो डाक टिकट तो आपको याद ही होगा, जो कि मोदी सरकार ने जारी किया ताकि मिथिला को गर्व हो। लेकिन आज उसी सरकार की पार्टी पाक फेंक रही है। जनता कह रही है कि बीजेपी बाहरी है, हमारी संस्कृति नहीं समझती है। वहीं तमाम सर्वेज कहते हैं कि एनडीए की सीटें 130 से नीचे जा सकती हैं, जिसका फायदा विपक्षी महागठबंधन उठा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा झटका खुद मैथिली ठाकुर के लिए है। बता दें कि मैथिली ठाकुर मशहूर लोक गायिका हैं, जिन्हें मिथिला कोकिला कहा जाता है। उनकी आवाज ने लाखों दिल जीते, लेकिन बीजेपी में शामिल होना, कम उम्र में राजनीति में आना, यह फैसला मैथिली के लिए अफसोस बन गया है। अलीनगर सीट, जहां पूर्व विधायक मिश्री लाल यादव ने बीजेपी छोड़ दी, मैथिली को टिकट मिला, लेकिन स्थानीय बीजेपी नेता ही विरोध कर रहे हैं कि बाहरी भगाओ, अलीनगर बचाओ। दोस्तों, ये सिर्फ अलीनगर की बात नहीं है, पूरे बिहार में बीजेपी की ये गलतियां तेजी से फैल रही हैं। सीमांचल में मुस्लिम वोटर्स नाराज हैं और मगध में यादव कुशवाहा वोटर्स असंतुष्ट हैं। जेडीयू के नीतीश कुमार चुप हैं, लेकिन उनके वोट भी कट रहे हैं। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एनडीए का पूरा गणित उलझ चुका है। विपक्ष चिल्ला रहा है कि बीजेपी संस्कृति बेच रही है। याद कीजिए 2020 का चुनाव, जब एनडीए 125 सीटें लाया था, लेकिन अब पाक विवाद ने मिथिला के 10 से 15 सीटें खतरे में डाल दी हैं, जिसे लेकर माना जा रहा है कि बीजेपी को 70 से नीचे सीटें मिलेंगी, जो कि बिहार में बीजेपी की बड़ी हार का आगाज माना जा रहा है। अब चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मिथिला का इतिहास गौरवशाली है। राजा जनक की नगरी, सीता मैया का जन्म स्थान, यहाँ पाक पहनना ब्राह्मण कायस्थ की परंपरा थी। 2 से 3 दशक पहले की अगर हम बात करें तो हर शादी में पाग पहनाया जाता था। आज भी शादियों में ये मुकुट है, जबकि मखाना मिथिला की झीलों का तोहफा है, जो कि विदेशों में एक्सपोर्ट होता है। लेकिन बीजेपी ने इन्हें मजाक बना दिया है। बीजेपी ने सितारों पर दांव लगाकर सोचा था कि इसका फायदा उसे आगामी चुनाव में मिलेगा। मैथिली ठाकुर को टिकट देकर सोचा था कि युवा वोट मिलेंगे। लेकिन अलीनगर के लोग कहते हैं कि हमारे विधायक मिश्री लाल थे, काम नहीं किया, लेकिन मैथिली बाहरी हैं। इन सब के बीच पाक विवाद ने उनकी सारी प्लानिंग्स पर एक बार फिर से पानी फेर दिया है। सोचिए, अपनी लोक गायिका के जरिए स्टेज पर राज करने वाली लड़की आज सियासत के दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है। मैथिली बीजेपी में शामिल हुई है, जहां बीजेपी ने मैथिली को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, जो कि अब उनके लिए ही बड़ी परेशानी बनती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये पाक विवाद बीजेपी की कब्र खोद रहा है। बिहार एनडीए की हार पक्की लग रही है। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे, लेकिन संकेत साफ है कि मिथिला नाराज है, यानी वोट कटेंगे, क्योंकि जनता जाग गई है, जो कि आगामी चुनाव में बीजेपी को बिहार से बाहर करने का काम करेगी और मिथिला की जनता बीजेपी से इस अपमान का बदला जरूर लेगी। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे विवाद पर आपकी क्या राय है? बीजेपी की ओर से किए गए पाक अपमान विवाद पर मिथिला की जनता समेत पूरे बिहार का क्या कुछ कहना है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ देखते रहें 4PM।